एक महिला ने जानबूझकर बच्ची को खराब दही खिलाया। बच्ची को तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक उसने पूरा दही खा नहीं लिया। दही खत्म करने के बाद ही नानी ने उसे बाहर जाने दिया। असल में जब घर के मालिक नहीं होते थे तब यह नानी बिल्कुल बदल जाती थी। वह बच्ची को डराने के लिए जानबूझकर डरावना चेहरा बनाती। बच्चा डर कर रोने लगता। उसकी बड़ी बहन भी डर जाती। नानी बच्चों से खेलने का नाटक करती, जैसे कि छुपन छुपाई खेल रही हो। वह खुद बिस्तर के नीचे छिप जाती। बच्ची उसे ढूंढ नहीं पाती। छोटा बच्चा भूख से रोने लगता, लेकिन नानी को कोई परवाह नहीं होती। हालांकि जब मालिक और मालकिन घर पर होते तो वही नानी बहुत सज्जन और परफेक्ट लगती। वह सुबह 6 बजे काम पर आ जाती। पहले बच्ची के बाल संवारती, फिर उसे स्कूल छोड़ने जाती। वापस आकर वह छोटे बच्चे का ध्यान रखती, उसके साथ खेलती, उसे किताबें दिखाती। शाम को जब मालकिन घर लौटती तो पूरा घर साफ सुथरा होता। नानी का यह व्यवस्थित व्यवहार देखकर मालकिन बहुत खुश रहती। एक दिन बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी दूसरा बच्चा उसका खिलौना छीन लेता है। यह देखकर नानी तुरंत गई और उसका खिलौना वापस ला कर दिया। उसने दूसरे बच्चे के माता पिता से बहस भी कर ली। उसने बच्चे को किसी भी हाल में तंग नहीं होने दिया। पड़ोसियों ने भी उसकी तारीफ की। इससे मालकिन और भी ज्यादा संतुष्ट हो गई। आधा साल बीत गया और अब छोटा बच्चा चलने फिरने लगा था। लेकिन अब नानी को चिंता होने लगी। उसे डर था कि अगर बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उसने मालकिन को दूसरा बच्चा करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। उसने प्रजनन से जुड़ी रेसिपीज खोजी और उसके अनुसार खास खाना भी बनाया। रात को वह बच्चों को बाहर ले जाती ताकि पति पत्नी को कुछ समय अकेले मिल सके। लेकिन जब वह वापस आई तो देखा कि पति मोबाइल में व्यस्त था और पत्नी पहले ही सो चुकी थी। उसकी योजना नाकाम हो गई। एक दिन जब नानी दोनों बच्चों को पार्क ले गई तो थोड़ी देर के लिए वह झपकी ले बैठी। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि बच्ची गायब थी। वह घबरा गई और उसे ढूंढने लगी। सौभाग्य से बच्ची पार्क में ही मिल गई। नानी ने बच्ची को गोद में उठाया और उसे डांटा। बच्ची को गुस्सा आया और उसने नानी के कंधे पर काट लिया। जब वे घर लौटे तो मालकिन ने देखा कि बच्चे की बाह पर काटने का निशान था। नानी ने झूठ बोला कि यह निशान बच्ची ने बनाया है। मालकिन को थोड़ी शंका हुई तो नानी ने अपने कंधे पर बने निशान को दिखाकर कहा कि उसे भी बच्ची ने काटा है। इस पर मालकिन ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन उसी रात बच्ची ने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर पिता बहुत नाराज हुआ। अगले दिन नानी को नौकरी से निकालने का पत्र दे दिया गया। वह अंदर से टूट गई और सारा दोष बच्ची पर डालने लगी। नानी ने बातब में पानी भरा और बच्ची को नहाने के लिए बुलाया। बच्ची डर गई और जाकर बिस्तर के नीचे छिप गई। वह चुपचाप छिपी रही, कोई आवाज नहीं की।